ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सच्चा सेवाधारी हूँ। बाबा बार बार सच्चे सेवाधारियों की निशानियाँ सुना सुना के हमें पक्का कर रहे हैं। आज भी बाबा ने गुह्य गति की बात समझाइए। सच्चा सेवाधारी कौन? जो समर्पण भाव से सेवा करे, जिसमें ज़रा भी मेरापन न हो, जो नष्ट मोहा होकर सेवा करे, जो निर्माण भाव से सेवा करे। ये चार विशेषताएं बताई हैं आज। ज़रा भी मेरापन न हो, नष्ट मोहा होकर सेवा करे, निर्माण भाव से सेवा करे, मेरापन नाम को भी ना हो। अब ये चार विशेषताएं जो धारण करेंगे तो बाबा ने कहा सेवा में सफलता है। जहाँ मेरापन आएगा वहाँ सेवा में सफलता नहीं है, क्योंकि सेवा की सफलता भी क्या होती है? सिर्फ जिसको मैंने ज्ञान सुनाया वो ज्ञान में चल पड़ा, या जो भी सेवा की जॉब परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी रूप की, वो ठीक से हो गया तो हम समझें कि सेवा की सफलता है। स्थूल रूप में तो इसे मानेंगे, लेकिन उसका सूक्ष्म रूप अटैच करें तो जिसमें मैं आत्मा भी और पावन बन जाऊं, मेरे विकार नष्ट होते जाएं, और जिनकी सेवा के कारण बने वो भी बाबा से जुड़ जाएं, मेरे से नहीं, और उनके विकार नष्ट होते जाएं। और सूक्ष्म चेकिंग होती है ये, तो इसको कहेंगे कि सेवा में सफलता प्राप्त हुई है। इसके लिए बाबा ने कहा सेवा करते तीन बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरा काम है, मेरी फर्ज अदाई है, ये मेरा विचार है। मेरा शब्द बाबा ने क्यों हाईलाइट किया इन तीनों में? क्योंकि ये कॉमन लैंग्वेज है। मेरा विचार बोलना, मेरी फर्ज अदाई बोलना, मेरा काम, भाई मेरा काम पड़ा, अभी मुझे वहाँ जा, नॉर्मल लैंग्वेज है ये तो। पर बाबा इसमें मेरा शब्द को किस सेंस में ले रहे हैं? मेरा शब्द ले रहे हैं कि पॉजिटिवनेस, जहाँ उसमें हम उस चीज़ को ऐसे ले लेते हैं कि मेरे बिना कोई कर नहीं पाएगा, या फिर मेरी परफॉर्मेंस इसमें अगर ठीक ना आई तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। इस तरह की एक पॉजिटिवनेस वाला मेरा शब्द जहाँ यूज़ होता है, अधिकार वाला, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बोझ वाला। जहाँ इस तरह वाला मेरापन आएगा ना, जिसमें इनसिक्योरिटी भी है, या जिसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है कहीं, कि ये इतना अच्छा काम मेरे द्वारा हो रहा है। भले बाबा ने कहा लौकिक वाला हो, भले अलौकिक वाला हो, दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे बाबा। बाबा ने यहाँ तक कहा कि भले आप प्रवृत्ति में रहते हो, लेकिन मेरा घर मत समझो, मेरा सेवा स्थान, वहाँ भी मेरापन आया तो वो कार्य आपका सेवा नहीं होगा। सेवा माना जो कर्म बंधन काट दे, और सेवा के बिना वाले जो काम करते हैं वो कर्म बंधन बढ़ा देते हैं। तो जहाँ प्रवृत्ति में भी मेरापन है तो कर्म बंधन कट नहीं रहे, बढ़ रहे हैं। तो बढ़ना तो बहुत बड़ा भारी बंधन होता है। तो सेवा पुण्य होता है। पुण्य का मतलब होता है जो पाप को रिप्लेस कर दे,
पिछले हिसाब किताब को चुकतू कर दे, उसी को पुण्य कहते हैं ना। तो सेवा से मेरा हिसाब और किताब बने नहीं, चुकतू हो जाए और ही पुण्य जमा होते जाएं, उसके लिए बाबा ने ये हमें काम दिया है कि मेरेपन को रिप्लेस करो। मेरा विचार, मेरी फर्ज अदाई, मेरा काम, इसके बजाय बाबा ने शब्द दिए, मेरा घर नहीं, सेवा स्थान है। मेरा घर नहीं, बाबा का घर, बाबा के बच्चे, बाबा का मकान, ये भाषा हम यूज़ करते रहते हैं, पर ज़्यादातर ये शब्दों में रह जाता है, अंदर अलग अलग परसेंटेज होती है। तो बाबा शब्द और रिफाइन करा रहे हैं कि सेवा स्थान शब्द यूज़ करो, घर नहीं पहुँचे तो सेवा स्थान न सिर्फ शब्द यूज़ करो, लेकिन लौकिक स्थानों पर जाते हुए व्यवहार भी वैसा करो जैसा हम सेवा स्थान पर होते हुए करते। समझो हम सेवा स्थान पर 4 दिन रह जाएं, सोच के देखो सभी कैसा रहेंगे, कैसे सोएंगे, कैसे उठेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे बोलेंगे, कोई भी सेवा मिले कैसे परफॉर्म करेंगे। समझो आप बाबा के घर किचन में काम करते और लौकिक घर में करते हैं, डिफरेंस चेक करो, उस गैप को कवर करो। भाव ये है बाबा का कि उसमें भी सेवा भाव अलग चीज़ है। जहाँ मेरा विचार आएगा ना, वहाँ रिजिडिटी आएगी, उसमें अभिमान आएगा, उसमें एक अंदर जिद्द होगी कि माना जाए, ऐसी रिजिडिटी, उसकी सुपीरियॉरिटी फील होगी। जहाँ मेरा काम, तो उस काम के लिए टेंशन भी ले लेंगे, उस काम की महिमा भी चाहेंगे, और न मिलने पर निराश भी होंगे। उससे संबंधित कहीं ना कहीं कोई ना कोई विकार प्रयोग होगा, क्योंकि मेरापन विकारों का दरवाज़ा है। मोटे नहीं तो छोटे, क्योंकि हम सेवा पर है तो छोटे छोटे विकार आ जाएंगे, अब छोटे छोटे मिल कर के बड़े हो जाएंगे। मेरा ही फर्ज है। तो इस मेरेपन को चेक करने के लिए, क्योंकि आज बाबा ने हमें सच्चा सेवाधारी का टाइटल दिया है, तो मेरेपन को चेक करने के लिए हम हर एक सोचें कि हम बाबा के यहाँ जो जो सेवा करते हैं, समझो वो सारी सेवाओं की अल्टी पल्टी मार दी जाए। जो किचन का काम करते हैं उनको सफाई की सेवा दे दी जाए, भाई आज से आपकी किचन कैंसिल है। जो भाषण की सेवा करते हैं उनको राशन की सेवा दे दी जाए। जो कोर्स कराते हैं उनको कहा जाए भी अभी स्टॉक संभालो, आज के बाद कोर्स वो लोग कराएंगे जो पहले किचन में बर्तन साफ करते थे। सोचो, हर एक अपने लिए सोचो। सेवाधारी, सच्चा सेवाधारी सेवा चूज नहीं करता, सेवा से चिपकता नहीं, सेवा की मान शान महिमा नहीं लेता, उसके अंदर उस बात में नहीं आता कि ये देखो मैंने किया जो मिले, क्योंकि सेवा क्या कर रहे हो इसके कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है। किस भाव से कर रहे हो केवल उसी का भाग्य बनता है। झाड़ू लगाते लगाते भी कोई राजा बन सकता है, भाषण करते करते भी कोई दास दासी या उससे नीचे वाले पद में भी जा सकता है, उससे नीचे भी कई पद होते हैं। तो महत्व है सच्ची सेवा में। बाबा ने जो शब्द दिए, नष्ट मोहा और निर्माण भाव, मैं नहीं करती, बाबा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे, जो कराए कराए भी बाबा और किए का क्रेडिट भी लेवे बाबा। जिनको ज्ञान सुनाया मुड़ के याद ना आए मैंने सुनाया, वो लोग याद कराते फिरें तो रिसीव ना हो। आपने फलानी बात कही थी ना, हमारा जीवन बदल गया। समझो कोई मेरे को ऐसे सुना रहा है तो मैं मान जाऊं कि मैंने इसका जीवन बदल दिया, मान जाऊं। मैं ही बदल सकने की ताकत वाली होती
तो इतने लोग भीड़ में जा रहे हैं, सबको बोला हूँ वही वाली बात, सबका जीवन बदल दूँ, बेचारे दुख पा रहे हैं। नहीं, वो तो कलब पहले वाला बिछड़ा हुआ बाबा का बच्चा था। बाबा ने उसकी रग देख के कोई बात मुख से निकलवा दी, उसको लग गई। नहीं तो मैं लगा सकती तो सबको लगाए जाओ ना सेम इंजेक्शन, सारे बेचारे जल्दी देवता बन जाएं, पावन बन जाएं, काम पूरा हो जाए। नहीं, ये तो बाबा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके सामने वाली आत्माओं की कई जन्मों की प्यास और उनकी कामनाएं पूरी करता है। तो सच्चा सेवाधारी माना जिसका मैंपन निकल जाए, मेरापन निकल जाए, मोह समाप्त हो जाए। मोह माना किसी भी कार्य से, मेरा विचार, मेरा काम, फर्ज भी, नहीं तो प्रवृत्ति में होते हैं ना, सेवा में भी ये भाषा आती है, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा फर्ज है। अगर सुनो ये सेंटेंस तो बड़ा सात्विक लगता है, इसमें कहीं भी किसी विकार की बदबू नहीं आ रही है। पर बाबा ये भाषा भी नहीं बोलने देता। आज बाबा ने वो भी मना कर दिया। हमें भी लगता है कहीं कहीं शायद हम भी ये शब्द यूज़ करते होंगे, जी फर्ज है, जी फर्ज है। आज बाबा कहते नहीं, तुम्हारा क्या है, मैं ही बैठा हूँ। कई बार फर्ज का भी बोझ ले लेंगे, फर्ज के नाम पर भी कहीं सूक्ष्म मेरापन आ सकता है। तो ये भाषा भी आज बाबा कैंसल करने को इसलिए कह रहे हैं कि हल्के होके कर। जितना हल्के होंगे उतना सेवा और अच्छी करेंगे। केवल एक ही बात सोचनी है इसमें, बाबा का कार्य बाबा कर रहा है। जैसा चाहे इस बाजे को बजाए, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे, राशन में यूज़ करे तो, भाषण में यूज़ करे तो, मेरी कोई चॉइस नहीं। जहाँ बिठाओ, जैसे चलाओ, जो कराओ, कंप्लीट सरेंडरनेस को बाबा सच्ची सेवा कह रहे हैं। हमारे तो इस तरह के बहुत पेपर होते थे कि अभी अभी ये सेवा नहीं, अभी ये इधर नहीं उधर आओ, ये कार्य नहीं वो करो। पहले किसी कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेवारी दे देंगे, पीक पॉइंट पे होगा, तुम छोड़ो इधर आ जाओ। तो ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग उस ढंग से हुई है कि ये छोड़ो इधर आओ। फिर पकड़ना किसी को है ही नहीं, अचानक ऑर्डर आएगा इधर नहीं उधर, उधर नहीं उधर। तो समझ आ गया कि सेवा माना बाबा के हाथों की कठपुतली, जहाँ न चाहे। अब कठपुतली की कभी बाजू ऊपर करता है मालिक, कभी नीचे करता है, कभी उसको उड़ाता है ऊपर, कभी पटक मार देता नीचे। कोई बात नहीं, कठपुतली है ना, तो जैसा चलाए वैसा हमको चलना है। बाकी आज हमारा फरिश्तापन में भी यही है, ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी में था तन का ट्रस्टी, फिर था मन के ट्रस्टी, फिर था कल धन के ट्रस्टी, आज है संबंध का ट्रस्टी। वो रिलेट हो रहा है हमारे आज वाले से, संबंध का ट्रस्टी। मेरा कुछ भी नहीं। आज संबंधों के लिए जो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य निकले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया भाषा उसमें बाबा ने हमें हमारे वाली बोल के दिखाई है कि क्या भाषा हम बोलते हैं और हमें नहीं मालूम पड़ता कि वो भाषा भी मेरेपन की है, उसको चेंज करना। संबंध में ट्रस्टी 18/1/96 की मुरली है। जब आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है, तो परिवार में खिट खिट ना हो ये नहीं होना। अंडरलाइन सुन रहे हो सारे? परिवारों में खिट खिट ना हो ये उम्मीद छोड़ दो, ये नहीं होना, क्योंकि अति के बाद अंत आना, ये नहीं होना है। पूछ रहे हैं बाबा होना है, लेकिन आप क्या करो फिर? खिटखिट तो होनी है। आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन,
परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो और गड़बड़ होगी। क्या बनकर सोचो परिस्थिति का हल? ट्रस्टी और साक्षी बनकर। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो और गड़बड़ होगी। भाई जिनके गड़बड़ है वो गृहस्थी पने से निकलो, ट्रस्टी बन जाओ। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। मेरा नहीं, ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा। पहला खतरा यही होता है, लोगों को पता चल जाएगा इनके घर में ऐसा होता है, सेंटर पर तो मुझे सब बड़ा अच्छा ज्ञानी योगी समझते हैं, उनको भी पता चल गया इनका बेटा ऐसा है तो मेरा नाम खराब होगा। तो मेरा नहीं, ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, मेरा बच्चा और मुझे डैश डैश डैश। मेरी सास मेरे को ऐसे करती है, ये मेरापन आता है ना कि मेरी सास हो के इसके लिए मैंने इतना इतना किया, ये मेरे साथ ऐसे करती है, ये भी मेरापन है। ये मेरापन आता है ना तो सब बातें आती हैं। मेरा जहाँ भी आया वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है, यानी बुद्धि पलट जाती है, ठीक निर्णय नहीं लेती है, बदल जाते हैं। अगर बुद्धि कहाँ भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है, उसको चेक करो। ट्रस्टी अर्थात पहले से ही सब कुछ छूट गया, शरीर छोड़ने से पहले ही सारे रिश्तों की फीलिंग छूट गई। ट्रस्टी माना सब बाप के हवाले कर दिया। मेरा क्या होगा? बस ये गा आता है ना तो गड़बड़ होती है। मेरा क्या होगा, ये होगा का गा का गाना नहीं गाना है। सब अच्छा है, अच्छा होना ही है। खिट खिट बढ़ती जानी है। बाबा ने कहा जितनी खिट खिट बढ़ती जाए क्या सोचो, सब अच्छा है, अच्छा ही होना है। बाबा ने पहले ही बता दिया होनी है खिट खिट, पर सोचो क्या, अच्छा है, अच्छा होना है। वंडरफुल भगवान है ना। निश्चिंत हैं, इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। तो आज का दिन कौन सा है? समर्थ बनने का, नष्टो मोहा होने का। अब ब्रह्मा बाबा को भी कम पेपर थोड़े ही आए, अपना ही लौकिक बच्चा यज्ञ छोड़ के चला गया, जाके शादी कराई। क्या कम बात थी क्या? ये सारी बातें बाबा को नहीं आ सकती थी? लोग क्या कहेंगे, इनका अपना बेटा देखो, तो ना सिर्फ बिजनेस करने गया, जाके शादी भी करा ली। फिर बाबा को कोई फर्क पड़ा? बाबा ने मुड़ मुड़ फोन किए, ठीक है, ठीक बिजनेस चल रहा है, रोटी खाने को मिल रही है, टिकट के बिना टीटी ने पकड़ा तो नहीं। न्यारा, निश्चिंत और ही ज्यादा बाबा नष्टो मोहा के नाम से प्रसिद्ध हो गए, आदि पिता ब्रह्मा। तो जो भी बातें आती हैं हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, न कि हमारे को नुकसान पहुंचाने। इसलिए नुकसान वाली भाषा जिसके मन से निकलती है ना, उस सारी भाषा को कैंसिल करना। ठीक है? कौन हूँ मैं? ट्रस्टी फरिश्ता। ट्रस्टी है तो बंधन नहीं है, बोझ नहीं है।